आज आप लोगों के लिए मैं फिर से फैक्टराइज का सेकंड पार्ट वीडियो लेकर के आया हूं। पिछले वीडियो में भी मैंने फैक्टराइज के बारे में ही बात किया था, जिसका फॉर्म था ax² प्लस bx प्लस c। लेकिन उस वीडियो में a के प्लेस पर सिर्फ 1 ही था, लेकिन आज हम a के प्लेस पर किसी कांस्टेंट टर्म को लेकर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 9x² प्लस 18x प्लस 8। इसे हमें मिडिल टर्म फैक्टराइज करना है। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का स्टार्टिंग वीडियो मैंने इससे पिछले वीडियो में दिया था। अब हम यहाँ पे a के जगह पर एक कांस्टेंट टर्म 9 रख करके इसका फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग करेंगे कि 9 और 8 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 9 8 जा 72 हुआ। अब इस 72 को हम फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। 2 से 36 टाइम्स में, 2 से 18 टाइम्स में, 2 से 9 टाइम्स में, 3 से 3 टाइम्स में और फिर 3 से 3 1 जा 3 1 टाइम्स में। स्टूडेंट पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि इन्हीं पेयर में से ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 18x चाहिए। तो वह 18x हमें यहाँ पर किस प्रकार से मिलता है, तो हम लोग देख रहे हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 3 3 जा 9। तो 9 और 8 17 होता है। स्टूडेंट हमें 18x नहीं मिल पाया, तो फिर हम क्या करते हैं, तो हम देखते हैं 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 और 3 2 जा 6, 6 12 और 6 को ऐड करने पर हमें मिडिल टर्म 18x मिल जाता है। इसलिए हम इसे इस तरह से लेते हैं 9x² प्लस 12x प्लस 6x प्लस 8x। स्टूडेंट यहाँ 12x और 6x को जोड़ने पर हमें 18x मिल जाता है। साथ ही यह भी ध्यान रखने की बात है कि 12 और 6 को मल्टीप्लाई करने पर 72 हो रहा है, जो हमें फर्स्ट 9 और 8 को मल्टीप्लाई करने पर आया था 72। अब स्टूडेंट हम दो का पेयर ले लेते हैं। इन दोनों पेयर में देख रहे हैं 9 और 12 में 3 कॉमन टर्म है और x कॉमन है। तो 3x कॉमन ले लिए, तो 3 3 जा 9 और x² था तो एक x बच गया, प्लस 3 4 जा 12। इन दोनों में अगर हम लोग कॉमन लेते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ हमें कॉमन निकल करके आ रहा है 2 और यहाँ पे बचेगा 3x प्लस 4। स्टूडेंट पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इन दोनों प्लेस पर सेम ही नंबर आते हैं, सेम साइन के साथ आते हैं। तो देख रहे हैं कि दोनों सेम साइन के साथ हैं। इन दोनों में से एक कॉमन ले लेते हैं 3x प्लस 4 और 3x प्लस 2 को भी साथ में लेकर लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि यह फैक्टर हमें यहीं के पेयर लेने से बनता है। जैसे मैंने इस 3 2 और इस 2 का लिया तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 हुआ और फिर एक 3 को इस 2 के साथ लिया तो 6 आया, जिसके माध्यम से हम लोगों ने इसे मिडिल टर्म फैक्टराइज किया। और फिर आगे तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि मैंने सारी बात आप लोगों को समझा दिए। अगर किसी भी प्रकार का समस्या आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें या मेरे मोबाइल नंबर पे संपर्क भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ एक क्वेश्चन और भी आप लोगों को बना करके दिखाता हूं, जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि हमें करना क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18x² प्लस 3x माइनस 10। तो स्टूडेंट मैंने सबसे पहले कहा कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई कर लो तो वो हो जाता है 180। अब 180 का फैक्टर करते हैं तो देख रहे हैं 2 से 19 टाइम्स में, 2 से 45 टाइम्स में, फिर 3 से 15 टाइम्स में, फिर 3 से 5 टाइम्स में, फिर 5 से 1 टाइम्स में। स्टूडेंट अब इन्हीं नंबर के ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से हमें 3x ऑब्टेंट करना है। तो स्टूडेंट हम लोग पेयर बना करके देखते हैं। तो 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 15 में से 12 जाएगा तो 3 बच जाएगा। तो स्टूडेंट इसे लिखते हैं 18x² प्लस 5 3 जा 15, 15x माइनस
3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12x माइनस 10। स्टूडेंट आपने देखा कि मैंने इसी नंबर के पेयर के जोड़ा से इसको बनाया है। कभी कभी सावधानी से आप लोग पेयर बनाइएगा, लेकिन हर पेयर से आपको यह नंबर ऑब्टेंट होगा, तभी जा कर के आप इस दोनों नंबर को यहाँ मिडिल टर्म के प्लेस पर रखिएगा। अब इस दोनों में हम लोग अगर कॉमन देखते हैं तो 18 और 15 का कॉमन टर्म है 3x कॉमन ले लिए तो बच गया हमारे पास 6x प्लस 5। स्टूडेंट इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ गया 2, तो यहाँ बच गया 6x प्लस 5। स्टूडेंट देख रहे हैं कि इन दोनों जगह पर सेम ही टर्म बचा है। चलिए अब हम इसको लिखते हैं 6x प्लस 5, 2 में से 1, और ये बच गए हमारे पास 3x माइनस 2। तो इस तरह से हमारा इसका भी आंसर कंप्लीट हुआ। आप देख रहे थे नाउ अबाउट एवरीथिंग चैनल। यदि आप लोगों को वो पसंद आया हो तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे बच्चों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी लाभ उठा सकें इस कोरोना के कहर में। फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।